दोस्तों आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के टोटल 383 पदों पर बहाली निकाला गया है, जिसका ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया गया है। इस वीडियो में आप लोगों को एक लाइव और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर करके दिखाएंगे, ताकि फॉर्म भरने में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आईटीबीपी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस नोटिफिकेशन में कि कौन कौन फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद हम लोग एक लाइव फॉर्म फिल करके आप लोग को दिखाएंगे। इसमें यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि टोटल यहाँ पे 383 पदों पे यहाँ पे बहाली को निकाला गया है। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट इसका है recruitment.itbppolice.nic.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए 3 पोस्ट पर बहाली को निकाला गया है, सब इंस्पेक्टर, एसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल में। टोटल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कितना पेमेंट रहने वाला है। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे बताया गया है एज लिमिट के बारे में। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से लेकर के 25 साल आप लोगों को रहना चाहिए, हेड कांस्टेबल के लिए 18 से लेकर के 25 साल और कांस्टेबल के लिए 18 से लेकर के 23 साल आप लोग का यहाँ पे एज लिमिट होना चाहिए। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए बताया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे अगर सब इंस्पेक्टर का आप लोग को बहाली भरना है तो यहाँ पे कम से कम बैचलर डिग्री आप लोग के पास होना चाहिए। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आप लोग को होना चाहिए, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस आप लोग का होना चाहिए, या बीई बैचलर इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन आप लोग का होना चाहिए। या अगर हेड कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो कम से कम 10+2 होना चाहिए, कम से कम इंटर कंप्लीट होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ कम से कम 45% आप लोग का मार्क्स होना चाहिए, या क्लास 10th आप लोग किए हैं प्लस ITI तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। या सिर्फ अगर आप 10th पास हैं और डिप्लोमा किए हुए हैं तो हेड कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे कांस्टेबल के लिए एलिजिबिलिटी बताया गया है कि सिर्फ अगर आप 10th पास किए हैं तो कांस्टेबल का फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज एज लिमिट में छूट दिया गया है। SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का छूट दिया गया है, OBC NCL से हैं तो 3 साल का छूट दिया गया है। उसके बाद अगर एक सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो उसका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। यहाँ पे SC ST और गर्ल्स के लिए, कोई भी कैटेगरी से गर्ल्स बिलोंग करते हैं और SC ST बॉयज़ और गर्ल्स सबको फ्री में यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और जनरल, OBC, EWS के लिए यहाँ पे सब इंस्पेक्टर है यानी SI के लिए 200 रुपया रखा गया है एप्लीकेशन फ़ी, और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए यहाँ पे 100 रुपया रखा गया है, सिर्फ अनरिजर्व, OBC और EWS कैटेगरी को। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों आईटीबीपी पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं। इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप लोग जाकर चेकआउट कर करके इस होम पेज पर आप लोग भी डायरेक्ट आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 2 सेक्शन हम लोग का मिलेगा, एक न्यू रजिस्ट्रेशन का, एक लॉगिन का। अगर आप लोग पहले से लॉगिन रजिस्टर्ड किए हैं तो लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर करके आगे बढ़ेंगे, या अगर आप फ्रेश और एकदम न्यू आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा देर प्रोसेसिंग लेने के बाद हम लोग के सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम को डालेंगे, मिडिल नेम है तो डालेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद लास्ट नेम, जैसे किसी का नाम है अंकित कुमार तो यहाँ पे अंकित डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुमार डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद एक बार और ईमेल आईडी को 2 बार डाल करके यहाँ पे कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बनाना चाहिए। पासवर्ड आप लोग का एक हम बना करके दिखाते हैं। पासवर्ड आप लोग कुछ भी बनाइएगा। पासवर्ड देखिए इस तरीके से बनाना है कि एक अपर केस रहना चाहिए, लोअर केस रहना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर रहना चाहिए और नंबर। जैसे मेरा नाम अंकित है तो अंकित @123 इस तरीके से आप लोग पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से उस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट योर क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन यहाँ पे चूज करेंगे, उसका यहाँ पे आंसर को देंगे। उसका आंसर यहाँ पर दे करके और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे इस कैप्चा को यहाँ पे डाल करके यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद हम लोग का सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्लिक हियर टू लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग के सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आता है, जिसमें हम लोग यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे यूज ईमेल आईडी, अभी जो आप लोगों ने ईमेल आईडी डाला है उस ईमेल आईडी को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जो पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पे डाल करके इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर करके यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद हम लोग के सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड का ऑप्शन है। यहाँ पे डैशबोर्ड में हम लोग को इस तरीका शो होता है। उसके बाद हम लोग को सबसे पहले पर्सनल डिटेल को यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद अपलोड इमेज करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे पर्सनल डिटेल का ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिटेल इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ डिटेल पहले से यहाँ पे फिल रहेगा, जैसे नाम, ईमेल आईडी यहाँ पे पहले से फिल रहेगा और डेट ऑफ बर्थ पहले से फिल रहेगा। यहाँ पे हम लोग को मोबाइल नंबर एक डालना है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री का सिलेक्शन करना है, कौन सी कंट्री से आते हैं, इंडिया या किसी और कंट्री से।
उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को डालना है, प्रॉपर एड्रेस को यहाँ पे डालना है। जैसे आप लोग गांव से या कहीं से बिलोंग करते हो तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे आप लोग विलेज लिख करके यहाँ पे अपना गांव का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट लिखेंगे, पोस्ट लिख करके अपना पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में यहाँ पे देखिए यहाँ पे पुलिस स्टेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का अपना कौन सा जिला है, अपना जिला का नाम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड, आपका एरिया पिन कोड जो आधार के पीछे होता है उस एरिया पिन कोड को यहाँ पे फिल कर करके दोस्तों परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो दोनों ऑटोमेटिक लिखा करके आ जाएगा। दोनों अलग अलग है, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो दोनों आप लोग अलग अलग डाल सकते हैं। हमारा एक है तो इस बॉक्स पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ऊपर का नीचे देखिए ऑटोमेटिक फिल होकर के यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि यहाँ पे रिलीजन का सिलेक्शन करना है। यहाँ पे हम लोग रिलीजन का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि क्या आप इंटरेस्टेड स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल को यहाँ पे डालना है। दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालने के लिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होगा सिलेक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इस ऑप्शन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग का देखिए यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे खोल करके आ जाता है। अगर आप सिर्फ 12th किए हैं विद PCM तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या आप बहुत सारा यहाँ पे देखने को लिए यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा नीचे आइएगा तो यहाँ पे जैसे 10th किए हैं, ITI किए हैं, उसका यहाँ पे जानकारी को देख सकते हैं आप अपने अनुसार। यहाँ देखिए हम सिर्फ 10th यहाँ पे देखिए हम सिर्फ 12th किए हैं विद PCM फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से, तो इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे, कौन से कॉलेज से आप यहाँ पे क्लास 12th को कंप्लीट किए उस कॉलेज के यहाँ पे नाम डालेंगे। यहाँ पे टोटल मार्क्स डालेंगे, टोटल कितना मार्क्स यहाँ पे आया था। अगर आप लोग के पास किसी और तरह का क्वालिफिकेशन है जैसे आप लोग ITI किए हैं या डिप्लोमा किए हैं तो उसका डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। उसको डालने के लिए सिंपली यहाँ पे इस प्लस के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए सिलेक्ट क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे देखिए अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर करके और उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे, मार्क्स यहाँ पे डालेंगे। अगर कोई और क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे ऐड कर करके डाल सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे माइनस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे जेंडर का सिलेक्शन करना है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद यहाँ पे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं उसका यहाँ पे सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, SC ST OBC, हम SC से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे SC के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या आप एक सर्विसमैन है, कहीं आप जॉब करते हैं तो यहाँ पे एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर आप कहीं कोई जॉब वगैरह या कुछ भी नहीं करते हैं तो यहाँ पे ITBP अनएम्प्लॉय के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग तीनों के यहाँ पे पढ़ेंगे, किसी के लिए आप एलिजिबल हैं तो तीनों में से कोई एक को क्लिक करेंगे। अगर इनमें से किसी को आप लोग यहाँ पे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो यहाँ पे देखिए सीधा यहाँ पे नोट अफेक्टेड बाय इस ऑप्शन पे क्लिक कर करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे इन ऑप्शन को आप ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर करके प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। ये बेसिक डाटा हुआ, बेसिक डाटा को आप लोग फिल किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करने के बाद दोस्तों उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ सक्सेसफुल हम लोग का डाटा अपलोड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड इमेज का एक सेक्शन है, इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके जाता है जिसमें यहाँ पे स्टूडेंट का यहाँ पे इमेज को यहाँ पे अपलोड करना है, यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करना है। दोस्तों एक सैंपल के तौर पर यहाँ पे हम फोटो को अपलोड करके दिखाएं आप लोग को। इसी तरह का फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो होना चाहिए और फोटो का जो होना चाहिए 30 KB से लेकर के 100 KB में इसका यहाँ पे साइज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर को इसी तरीके से आप लोग को अपलोड करना है। 15 KB से लेकर के 30 KB के बीच में आप लोग को सिग्नेचर को अपलोड करना है। यहाँ पे आई हियर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली आप लोग का यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। दोस्तों फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए एक अप्लाई का एक सेक्शन है, इस ऑप्शन पे हम लोग को क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करते ही हम लोगों को इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डाले हैं उसके अनुसार यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे पोस्ट को फिल करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए अगर हरा रंग का आप लोग का यहाँ पे देखिए इस तरह का ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे डार्क, तो इस पोस्ट को आप भरने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे देखिए सब इंस्पेक्टर का अगर इस तरह का अपडेट का ऑप्शन आता है तो इसके लिए आप भरना चाहते हैं तो इस तरह का आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ चेंजिंग करना होगा। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए अगर आप जनरल OBC EBC से बिलोंग करते हैं BC1 BC2 से तो यहाँ पे कुछ आप लोग को पैसा 100-200 रुपये आप लोग का 200 रुपये यहाँ पे चार्ज देना होगा, 100 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा। अगर SC ST या फीमेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे अप्लाई नाउ के सेक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक आई एग्री का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक कर करके यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर करके सबमिट यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए हम लोग सक्सेसफुली इस पोस्ट को अप्लाई कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही
हम लोग का रिसीविंग जनरेट होकर के आ जाता है, जिसमें यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का सारा डिटेल, यहाँ पे फोटो है, सिग्नेचर शो करता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन है। यहाँ पे प्रिंट कर करके इसको अपने पास सुरक्षित रख लेंगे ताकि आगे चल करके आप लोग को काम आए। दोस्तों इस तरीके से हम लोग का फॉर्म फिलिंग कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।